बाहर मौसम चाहे जो भी हो, जब भी शाम की चाय बनती है या बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है, तब हम सोचने लगते हैं क्यों ना कुछ ऐसे स्नैक्स बनाए जाए जो टेस्टी हो, स्टोरेबल हो और साथ में बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए आज हम गेहूं के आटे से दो तरह के स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 कप गेहूं के आटे को अच्छी तरीके से छान कर ले लिया है। इसके लिए ना आप कोई भी घर की कटोरी या कप को सेट कर लीजिए। स्नैक्स हमारा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए इसमें 1/3 कप सूजी डाली गई है और इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, साथ ही 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ते हुए डाला है, जिससे हमारे स्नैक्स में इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें डाला है आधा चम्मच मंगरेला या कलौजी। अब हम क्या करेंगे कि आटे में पहले सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और आटे में थोड़ा सा होल बना लेंगे। मोयम के लिए इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल। अब हम क्या करेंगे कि इस स्नैक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 प्रोसेस चीज ले ली है। इसे हम अच्छी तरीके से कद्दूकस कर देंगे। वैसे तो चीज पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप बिना चीज के भी इस स्नैक्स को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज डाल देंगे ना तो उससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। पर यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस चीज का ही यूज करें, मोज़रेला या पिज्जा चीज वगैरह को यूज नहीं करना है। चलिए तो यहाँ मैंने लगभग 2 चीज क्यूब को अच्छी तरीके से ग्रेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ सभी चीजों को आटे में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इससे अच्छी तरीके से मसलते हुए ही मिक्स करें। देखिए, जब हम आटे को इस तरीके से मुट्ठी बांधते हैं ना तो वो आपस में जुड़ने लगा है, मतलब कि हमारे आटे में अच्छा मोयम लग गया है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहाँ पर थोड़ा सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। स्नैक्स हमारा गेहूं के आटे से बन रहा है, इसीलिए इस डो को हमें बहुत ही सख्त लगाना है, नहीं तो बाद में ये सॉफ्ट पड़ सकता है। अगर आपको इस डो को बनाने में दिक्कत हो रही है ना तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके भी गूंथ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा सख्त सा डो लगकर तैयार है। इस डो को ना हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे, जिससे कि सूजी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाए। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम क्या करेंगे कि डो को ना पहले एक बार अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए या एक सार हो जाए। फिर इस डो से ना हम बड़ी बड़ी लोइयों को कट कर लेंगे। तो इतने डो से मैंने लगभग 7 लोइयों को बनाकर तैयार करा है। चलिए तो अब इसे हम रखते हैं साइड में और इधर हमने एक चॉपिंग बोर्ड पर एक लोई को लेकर अच्छी तरीके से हम बेल लेते हैं। क्योंकि डो यहाँ थोड़ा सख्त है ना, तो बेलते समय आटा या ऑयल लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप इसे बहुत ही आसानी से बेल लेंगे। इसकी थिकनेस ना हमें रोटी से थोड़ा कम ही रखना है। ये देखिए, तो यहाँ पर इसे बेलकर हमने तैयार कर लिया है। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ही कट कर सकते हैं या इस तरीके से पहले इसके किनारों को हम कट करके निकाल देते हैं, जिससे कि हमें अच्छा सा स्क्वायर शेप मिल जाता है। अब किनारे के इस हिस्से को हम हटा देंगे, इसे हम बाकी की डो में मिक्स कर देंगे। अब इस स्क्वायर शेप के हम एकदम पास पास स्ट्रिप काट कर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे चाकू से ही काटा है, आप चाहें तो पिज्जा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरीके से तिरछा कर लगभग 1-1 इंचेस पर कट लगा लेंगे, जिससे कि ये मठरियाँ ना एकदम मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होगी। और इसे चाकू से इस तरीके से ही निकालें, क्योंकि हाथ से जब हम निकालेंगे ना तो ये आपस में चिपक सकती है और चाकू से ना ये बहुत ही अच्छे से इकट्ठी हो जाती है। ये देखिए, तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है ना, ऐसे ही हमने दूसरे डो को भी बेल कर तैयार कर लिया है। हम जब तक इसकी भी मठरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे तो अक्सर हम मठरियाँ मैदे वगैरह की बनाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से गेहूं के आटे की भी बनाकर देखें। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती हैं। चलिए तो दूसरे बैच की मठरियों को बना लेने के बाद इसे भी हमने सेम प्लेट में ही डाल दिया है। अगर आपको ये थोड़ी चिपकी हुई लग रही है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, फ्राई करते टाइम ये अलग हो जाएंगी। और इधर तेल भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम क्या करेंगे कि इसमें मठरियों को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। आप चाहे तो इन मठरियों को झारे पर भी रखकर तेल में डाल सकते हैं। मठरियों को जब हम तेल में डालेंगे तो स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और जब ये तेल में फ्राई होकर थोड़ी ऊपर आ जाएंगी ना, उस समय गैस की फ्लेम को हम एकदम मीडियम या लो कर देंगे
और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगी। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इन्हें ऐसे ही अलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, इन पर बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। तो बस इसी स्टेज पर इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी की मठरियों को भी फ्राई कर लेंगे। आटे की इन मठरियों को आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे फिर आप चाहे ट्रैवलिंग के लिए बना लीजिए या बच्चे अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो उन्हें भी आप बना कर दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार है और ये लीजिए, ढेर सारी आटे की मठरियाँ कहें या नमक पारे निमकी बनकर तैयार है। आवाज से ही पता लग रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुई है। और ये देखिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ती, लंबे समय तक इसी तरीके से खस्ता बनी रहती है, जिसके कारण भी ये मठरियाँ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हमारी दूसरी रेसिपी आटा बिस्किट को भी देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसे अच्छी तरीके से छान लिया था। बिस्किट हमारे बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बने, इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप फाइन सूजी ली है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या करें कि मिक्सी जार में बस कुछ सेकंड के लिए इसे ग्राइंड कर ले। टेस्ट को बढ़ाने के लिए लिया है 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे ना तो इसकी जगह किसी भी ड्राई फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं, बस उसे बारीक बारीक कट करके डालिएगा। अब इसमें टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आज आटा बिस्किट हम बिना बटर, घी, बेकिंग पाउडर, सोडा के बनाकर तैयार करेंगे। चलिए, तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसे हम रखेंगे साइड में और अब हम लेंगे एक बाउल, जिसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, साथ ही डालेंगे आधा कप पानी। इन्हें बस हम हल्का सा मिक्स करेंगे। यहाँ हमें चीनी को पूरी तरीके से नहीं घुलने देना है। इस चीनी और पानी के घोल को हम रखेंगे साइड में और हम फिर से ले लेंगे हमारे बिस्किट के मिक्स को। उसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल, लेकिन ऑयल को हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करते जाएंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑयल थोड़ा थोड़ा करके इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि आपको ऑयल कितना लगेगा ये आपके आटे पे डिपेंड करता है कि वो कितना मोटा या बारीक है। तो देखिए, मुझे पूरा ऑयल नहीं लगा है, लगभग 1 चम्मच ऑयल बच गया है और यहाँ आटे में बहुत ही अच्छी मोयम लग चुका है। देखिए, आटा आपस में बहुत अच्छी तरीके से जुड़ने लगा है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने चीनी और पानी का घोल रेडी करा है ना, उसे चीनी सहित बस इसी तरीके से आटे में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से गूंथते जाएंगे। आपको ये आटा बिस्किट बनाने के लिए ना कोई स्पेशल मेजरमेंट की भी जरूरत नहीं है, बस घर की कोई कटोरी या कप को सेट कर लीजिए। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ चीनी और पानी के घोल को डालते हुए डो को हमने रेडी कर लिया है। और ना तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत हार्ड, एकदम मीडियम सा डो बनकर रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस डो के ना 2 पोर्शन कर लेंगे, जिससे कि हमें बिस्किट बनाने में सुविधा होगी। इस डो को ना हमें बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखना है, बस तुरंत ही डो के लगने के बाद बिस्किट बनाना स्टार्ट कर देना है, नहीं तो चीनी ना अपना पानी छोड़ देगी और डो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए, एक पोर्शन को लेने के बाद इसे हम बेल लेते हैं। बेलते समय इसके किनारे थोड़े से कटे फटे होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमें कट ही करना है। चलिए, तो इसकी थिकनेस ना लगभग आधा इंच या उससे थोड़ी सी कम ही रखेंगे। चलिए, तो इसे बेल लेने के बाद आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक गोल कटोरी ले ली है, आप चाहे तो इसके स्क्वायर पीसेस भी कट कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर बिस्किट बनकर तैयार हो रहे हैं उन्हें मैं कट कर लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, उसे हम निकाल लेते हैं और इसे बाकी की डो में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इन कटे हुए बिस्किट पर मनचाहे शेप्स की डिजाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ ऐसे ही सिंपल रहने दिया है और आप इसकी थिकनेस भी देख ही सकते हैं। इन बिस्किट को फ्राई करने के लिए मैंने पैन का यूज करा है, जिससे कि इसमें ज्यादा क्वांटिटी में हम बिस्किट को फ्राई कर सकेंगे। और तेल का टेम्परेचर भी एकदम कम होना चाहिए। इस बिस्किट को ना हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। एक बार भी फ्लेम को हमें गलती से भी हाई नहीं करना है, नहीं तो ये बिस्किट बहुत ही जल्दी बाहर से लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से फ्राई नहीं होंगे। जब बिस्किट एक साइड से हल्का सा गोल्डन ब्राउन नजर आए ना, तभी बिस्किट को हम टर्न करेंगे।
बिस्किट को यहाँ सिर्फ हम 2 बार ही टर्न करेंगे क्योंकि बिस्किट के ना तेल में बिखरने की बहुत ही चांसेस होते हैं। तो देखिए मैंने चम्मच की हेल्प से ही बिस्किट को टर्न करा है और इन बिस्किट को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। फ्राई होते समय बिस्किट अभी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ये फ्राई होकर ठंडे हो जाते हैं ना तब अच्छा सा क्रंच इनमें आ जाता है। इसीलिए फ्राई करते समय इसे हम बहुत ही जेंटली हैंडल करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर हमारे बिस्किट पर नज़र आ रहा है और ऐसे ही एक एक करके हम सारे ही बिस्किट्स को निकाल लेते हैं। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम दूसरे बैच को भी फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। अक्सर ही बच्चे मीठा खाने की जिद करते हैं, तो आप आटे से बने इन बिस्किट को उन्हें दे सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। इन बिस्किट को ना हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि इनका सारा ही मॉइस्चर बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है और ये बिस्किट बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता, करारा बनकर तैयार होते हैं। चलिए तो यहाँ मैंने सारे ही बिस्किट को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और ये देखिए बिस्किट चाहे आटे की बनी मठरियाँ दोनों ही बहुत ही कम तेल को सोख करती है और यहाँ बहुत कम तेल का यूज हुआ है। ये देखिए ढेर सारे आटा बिस्किट बनकर तैयार हैं और आप बिस्किट का भी टेक्सचर देख ही सकते हैं। इस पर चीनी कुछ इस तरीके से है जैसे कि इस पर चीनी को लगाया गया है। एयर टाइट डब्बे में महीने भर भी ये बिस्किट खराब नहीं होते और आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बिस्किट का टेक्सचर देखिए, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो या यूज़फुल लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो मिलते हैं किसी ऐसे ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।